खेसारी लाल और पवन सिंह में ज़्यादा मतलब विवाद चल रहा। अब देखिए, ये मीडिया का काम जी मैंने 0 को 100 बताना, मैंने और जहाँ तक ये फिल्मी कलाकार हैं, जी फिल्मी गायक हैं, जी तो इनको कहीं ना कहीं चर्चा में भी रहना है और बड़ा चर्चा में रहना है। तो इन चर्चाओं में रहने के लिए हमें लगता है कि कुछ ना कुछ विवाद का न भी हो तो भी रूप दिखाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पवन सिंह कहीं ना कहीं गाना के लेकर काफ़ी विवाद चल रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर वो सोशल मीडिया पर लगातार दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए इसी मामला पर हम बातचीत करेंगे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं। क्या कहिएगा सर, पवन सिंह कहीं ना कहीं अपने गाना के लेकर अभी विवाद में है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के दावा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? पवन सिंह जितना विवाद में होता है उतना ही पॉपुलर भी होता है। अच्छा, तो पवन सिंह विवाद का भी नाम है, पॉपुलर का भी नाम है। अभी देखा जा रहा कि खेसारी लाल और पवन सिंह में ज़्यादा मतलब विवाद चल रहा। अब देखिए, ये मीडिया का काम जी मैंने 0 को 100 बताना, मैंने और जहाँ तक ये फिल्मी कलाकार हैं, जी फिल्मी गायक हैं, जी तो इनको कहीं ना कहीं चर्चा में भी रहना है और बड़ा चर्चा में रहना है। तो इन चर्चाओं में रहने के लिए हमें लगता है कि कुछ ना कुछ विवाद का न भी हो तो भी रूप दिखाया जाता है। तो पवन सिंह का विवाद किस बात के लेके होगा? विवाद इसलिए हो रहा है कि पवन जी का कहना है कि हम बड़ा और खेसारी लाल जी का कहना है कि हम बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो आखिर कौन बड़ा? देखिए, अब कोई कहे कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो अपना मुँह मियाँ मिट्ठू कोई भी बनते रहिए। जी आप कितना बड़ा है ये दर्शक बताता है, ये देश की जनता बताता है, आपका जो श्रोता है वो आपको बताता है कि आप कितना बड़ा है। तो दोनों गायक है और दोनों अच्छा गायक है, जी दोनों अच्छा गायक है। सर, यहाँ पे देखा जा रहा है कि पवन सिंह तो विवाद में है, लेकिन उनकी पत्नी लगातार काराकाट क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर क्या उद्देश्य उनका हो सकता है? देखिए, ये अच्छी बात है। जी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जी यदि चुनाव के समय एक्टिव होके जी घर घर घूमी थी, जी तो उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि जिस क्षेत्र में हम वोट मांगने के लिए गए थे, अपने पति को जिताने की बात कर रहे थे, क्या उस क्षेत्र में सिर्फ वोट के समय हम जाएं, सिर्फ हम चुनाव के समय जाएं, या हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि हम हमेशा जाएं, वहाँ के लोगों का कोई दुख सुख की बात है उसमें जाएं, कोई शादी परिवार का कोई बात है उसमें जाएं। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह इस चीज़ को निभा रही है। तो ज्योति सिंह की इसकी जितनी भी प्रशंसा हो ज्योति सिंह की, वो कम होगा। तो हमें लगता है वो जाना सिर्फ चुनाव लक्ष्य नहीं हो सकता है, उस क्षेत्र के लोगों से जो प्यार है या उन लोगों का जो प्यार मिल रहा है ज्योति सिंह को, तो ऑटोमेटिक होता है और नैतिक रूप से उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि जिस क्षेत्र में आप कमिटमेंट किए थे कि हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे, तो हम आपके साथ रहेंगे, सिर्फ चुनाव तक हम आपके साथ नहीं हैं। तो हार जीत तो अपनी जगह है, पवन सिंह हार गए लेकिन अच्छे वोट रहे। अच्छे वोट मतलब कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, दूसरा स्थान भी रहा, एनडीए उम्मीदवार तीसरा स्थान पर चला गया। तो ज्योति सिंह को नैतिकता समझ में है और बहुत अच्छी महिला है, सोशल महिला है, तो कहीं ना कहीं उसे मैंने लगता है कि हमें जाना चाहिए और करना चाहिए। तो ये अच्छी खबर है। और ज्योति सिंह अन्य इस तरह के कलाकारों के लिए, इस तरह के जो वोट के लिए सिर्फ वोट के समय में जाते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि सिर्फ वोट के लिए नहीं जाइए, वोट से परे होकर भी उनके सुख दुख में शामिल होइए, उनकी जो कोई कष्ट पीड़ा है तो उसमें दूर करने में भी आप साथ दीजिए। तो ज्योति सिंह वही काम कर रही है। सर, देखा जा रहा कि काराकाट क्षेत्र में जो जब भी क्राइम होता है, जहाँ शोषण होता है, तो सबसे पहले पवन जी या उनकी पत्नी ज्योति सिंह दिखते हैं। ये अच्छी बात है। पवन सिंह ने जो कमिटमेंट किया था कि भाई हम आपके साथ हैं, हार जीत अपनी जगह पर होगी, तो हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद का एरिया हो, काराकाट में जो भी एरिया हो, जब भी पवन सिंह को जानकारी होता है या जो लोग खोजते हैं तो बीच बीच में वो आता भी है, और वही काम ज्योति सिंह भी कर रही हैं। तो पति पत्नी हमें लगता है कि सामंजस्य बना के कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों की सेवा में है, उसके दुख में शरीक हो रहा है। तो ये अच्छी खबर है। तो ये विवाद का बात नहीं है, ये एक अच्छा मैसेज है कि कोई सिर्फ चुनाव तक के लिए अपनी बात नहीं रख रहा है, लेकिन आगे भी है। लेकिन आप मीडिया कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के भी मुद्दा को लेकर एक बड़ा विवाद बनाए हुए हैं कि उन दोनों में बन नहीं रहा है। तो पवन सिंह तीसरी शादी कर रहा है, तो चौथी शादी कर रहा है, बहुतों से अफेयर है। तो देखिए, फिल्मी दुनिया में अफेयर की चर्चा चलती रहती है, सच्चाई हो या नहीं हो। तो पवन सिंह के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी है कि जितनी मीडिया में अफवाह चल रहा है उतनी सच्चाई भी नहीं है। और रहा पवन सिंह की बात,
तो पवन सिंह हमारे लिए छोटे भाई की तरह है। और हमने पहले भी बहुत सारे चैनल में कहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह, यदि दोनों में कहीं कोई विवाद है, कहीं कोई दरार है, तो मेरा भी व्यक्तिगत प्रयास होगा कि इस विवाद को हम खत्म करें, क्योंकि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ही नहीं, हम क्षत्रिय महासंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये दोनों हमारे क्षत्रिय समाज के ही हैं। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इन दोनों को लेके जो एक गंदा मैसेज भी मार्केट में रहता है वो नहीं रहे। जहाँ दोनों में बहुत सारी युक्ता है, पवन सिंह एक बहुत अच्छे गायक हैं, भोजपुरी में हम कहें तो सबसे शानदार गायक है, ये हमने कह रहे हैं, बिहार और देश की जनता कहता है, ठीक ना। और भी कलाकार अच्छे हैं, लेकिन पवन सिंह गायन के क्षेत्र में आज के डेट में हमारे हिसाब से वो नंबर 1 पर चल रहा है। तो जो आदमी में इतनी योग्यता है, प्रतिभा है, माँ सरस्वती उसके जीभ पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को भी चाहिए कि जो मार्केट में जो अफवाह है, जो मैंने गंदगी फैल रहा है, उसको भी दूर करे। और उस पर हमारा ध्यान है, उस पर मेरा पूरा प्रयास है। और लोगों को विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन हमें ये विश्वास है कि 100% इन दोनों में जो भी विवाद है उसको हम खत्म करेंगे। सर, बोला जा रहा है कि पवन सिंह से ज़्यादा ज्योति सिंह चुनाव जब लड़ेंगे तो सफल ज़्यादा हो पाएंगे। देखिए, कौन सफल होंगे कौन नहीं सफल होंगे, ज्योति सिंह का यदि नाम यदि आज आप या कोई लोग जानता है तो पवन सिंह के कारण पहले जानता है, पवन सिंह की पत्नी होने के कारण जानता है। पवन सिंह गायक है, एक फिल्मी कलाकार है भोजपुरी का। तो कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा जीतेगा, दोनों क्यों नहीं ज़्यादा वोट से जीतेगा, दोनों जीतेगा। तो चुनाव में अभी काफ़ी टाइम है, हमें लग रहा है कि अभी कम से कम अभी 8-9 महीने का समय है, कम से कम कि कौन किस पार्टी से लड़ेंगे, कि एक लड़ेंगे कि दोनों लड़ेंगे। और हमें जो ऐसा लग रहा है, और जिस तरह से मनोज तिवारी का जो अभी हमने 1-2 जगह रोल देखा, तो लगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को फिर से भाजपा की ओर खींचने की प्रयास हो रहा है। सर, जैसा अभी बोल रहे हैं कि चुनाव का काफ़ी लंबा समय है, लेकिन चर्चा का भी विषय बने हुए हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह चुनाव को लेकर खासकर। देखिए, वो चर्चा का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि टीआरपी जिस कलाकार के नाम के लेकर, जिस व्यक्ति को लेकर होता है, तो चर्चा लोग में लोग रहते हैं। और खास करके पवन सिंह ज्योति सिंह का जो पवन सिंह के बर्थडे के समय जो लोग विवाद दिखाया गया, तो उसके लेकर भी चर्चा है। और जहां नेता सिर्फ वोट के लिए जाता है, तो ज्योति सिंह जो है सो चुनाव से पहले ही घर घर जा रही है, हर किसी के फंक्शन में जा रही है, हर किसी के दुख में शरीक हो रही है। तो एक अच्छी बात है। ऐसा ना ना सर कि वो अपना स्थान लेने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो भी नेता बन जाए तो फिर नेता की तरह करने लगे। देखिए, कौन आगे क्या करेगा इस पर कोई नहीं है। हर व्यक्ति, यदि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देता है तो अच्छा सोच के देता है, और कोई गलत हो जाए तो उसमें माँ का दोष कहाँ है। तो हर व्यक्ति का अपनी जिम्मेवारी है कि हमको अच्छा करना है। अब नेता जनता किसी को बनाता है और नेता भ्रष्ट निकल जाता है, उस क्षेत्र के प्रति मैंने दुराव बना के चलता है। तो अपने यहाँ ये भी तो लोकतंत्र है कि 5 साल बाद चुनाव होना है। ये इसलिए है कि 5 साल में आपका फिर से कैरेक्टर देखा जाएगा, आपका काम का हाव भाव देखा जाएगा कि आपने कितना समाज को समय दिया। तो 5 साल बाद फिर से जो जनता वहाँ की है, मतदाता हैं, वो फिर से बदल जाते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि पवन सिंह हो, ज्योति सिंह हो, जो भी राजनीति में एक्टिव रह के यदि कहीं से जीतती हैं, तो हमें विश्वास है कि उस क्षेत्र के लिए एक अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह या ज्योति सिंह अभी विवाद में चल रहे हैं, और काफ़ी विवाद में चल रहे हैं। पवन सिंह गाना को लेकर जो कहीं ना कहीं खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में काफ़ी विवाद दिख रहा है, लेकिन वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार जनता के बीच में जाकर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और यही नहीं, बहुत सारे सहयोग भी कर रहे हैं, जो गरीब हैं उनको सहयोग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के विषय में चर्चा बन चुका है कि क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह तो सफल नहीं हो पाए, तो क्या ज्योति सिंह सफल हो पाएंगे। चलिए, आप लोग पर हम छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।